हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो बहुत सारी टाइप थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो मुझे एक और टाइप थ्योरी मिली जो कि मैंने क्वेश्चंस में देखी थी। उसका था पर्सनालिटी टाइप ए और टाइप बी थ्योरी। तो आपसे क्या होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि इस तरीके के ट्रेट्स हैं, तो ये बताओ कौन सी टाइप होगी, टाइप ए है या टाइप बी है पर्सनैलिटी की। तो यहाँ पे दो कार्डियोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑफ हार्ट, ठीक है, हमारे दिल के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डॉक्टर्स थे, एक थे मेयर फ्रीडमैन और एक थे रे रोसेनमैन। तो इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने देखा अपने पेशेंट्स को कि हमारे पेशेंट्स को जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है किसको ज़्यादा है और किसको कम है और इस ऐसा क्यों है। तो फिर उन्होंने जो है देखा कि पेशेंट्स में इस तरीके के ट्रेट मिल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो इस तरीके के ट्रेट वाले लोग हैं वो एक टाइप की पर्सनैलिटी है और इस तरीके के ट्रेट वाले ये वाली टाइप की पर्सनैलिटी है। इस वाले ट्रेट्स के जो लोग हैं इनको ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, इनको कम हो रहा है। तो फिर उन्होंने दो टाइप के जो है उन्होंने बता दी पर्सनालिटी। तो उनकी एक बुक थी टाइप ए बिहेवियर और उसका डायग्नोसिस कैसे हो, ट्रीटमेंट कैसे हो। तो उनकी बुक है ये टाइप ए बिहेवियर, इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो उसमें उन्होंने बताया कि टाइप ए बिहेवियर टाइप की जो पर्सनालिटी उनका कैसा बिहेवियर होता है, उसको कैसे डायग्नोज किया जाए और कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है जी। तो मैं आपको बनाना शुरू कर रही हूँ कि टाइप ए की पर्सनालिटी जो है उसको क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं। जो इंसान कॉम्पिटेटिव होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होगा, उसके बहुत सारे एम्बिशंस है, वो कुछ अचीव करना चाहता है। और वो बहुत इम्पेशेंट भी होता है, उससे रुका भी नहीं जाता, उसको लगता है आज अचीव हो जाए, जल्दी से मिल जाए। और वो बहुत बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि उनको गोल अचीव करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी बहुत अच्छी होती है। अवेयर भी होते हैं, आउट गोइंग, उनको बाहर जाना और लोगों से बात करना। और वो जो है स्टेटस का, मतलब उस टाइम पे क्या स्टेटस है उनका, मेंटल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, उसको बहुत अवेयर होते हैं। अब जो गोल अचीव कर रहा है, एम्बिशियस है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो क्या होगा, एंग्जियस होगा, प्रोएक्टिव होगा, कोई चीज़ होने से पहले ही उसके लिए रिएक्शन तैयार रखता है वो, ठीक है। हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट में ये लोग क्या है, एंगेज रहते हैं कि भाई सब कुछ कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। डेडलाइंस की तरफ बहुत ज़्यादा पुश करते हैं ये, कि ये डेडलाइन है, यहाँ तक मुझे ये काम करना ही है। बहुत पंक्चुअल होते हैं, खुद के लिए भी दूसरे लोगों के लिए भी। बड़े रेस्टलेस होते हैं ये, मैंने बोला एंग्जियस हैं, एम्बिशियस है, इम्पेशेंट है। जब इम्पेशेंट होंगे तो रेस्टलेसनेस भी होगी, ये वेट नहीं कर सकते। और ये उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो धीरे बोले रहे हैं या धीरे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज करते हैं और बर्नआउट भी होता है इनमें बहुत ज़्यादा। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसा, ठीक है, सिक्योरिटी और पावर, ठीक है। ये रिलैक्स नहीं कर सकते और ये सोशेबल नहीं होते, लोगों से घुलना मिलना, लोगों के साथ रहना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता। और अपने इमोशंस को ये लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, इनके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इनके ऊपर वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वर्कहॉलिक होते हैं ये। और छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी जल्दी अपसेट हो जाते हैं। और अगर इनका काम पूरा ना हो तो बड़े टॉलरेट नहीं कर पाते ये इस चीज़ को, या ज़्यादा क्योस हो, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो, आवाज़ तेज़ हो, ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं है। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये, ब्लंट, एकदम रूड, ठीक है। सेल्फिश होते हैं। क्यों सेल्फिश होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होती है, इनको ज़रूरत ही नहीं है दूसरे लोगों की, ये खुद ही अपने आप को गाइड कर सकते हैं, खुद ही मोटिवेट होते हैं। तो इनके अंदर सेल्फ गाइडिंग एबिलिटी होती है, ये खुद को गाइड कर सकते हैं, खुद से मोटिवेट हो सकते हैं। दूसरे लोगों की उनको ज़रूरत होती है ना, जिनको दूसरों की गाइडेंस की ज़रूरत हो, दूसरों से मोटिवेट होना है, ये खुद ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं और होते भी हैं, ठीक है। तो इनके तीन मेन सिस्टम है। फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी, मतलब इनमें ना फ्री में दुश्मनी की भावना चल रही होती है लोगों से। इनको लगता है सब इनके दुश्मन है, हर किसी पे चिल्लाने, भड़कने, गुस्सा होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। टाइम अर्जेंसी, टाइम इन्हें लगता है कि टाइम इज रनिंग आउट ऑफ द हैंड्स, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम के डेडलाइन, टाइम मतलब टाइम पे काम पूरा होना चाहिए, इम्पेशेंट बेसिकली। और तीसरा कॉम्पिटिटिवनेस, एम्बिशियस, ऑर्गेनाइज्ड, हायर गोल्स, वर्क प्रेशर, वर्क स्ट्रेस, वर्कहॉलिक, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाले लोग जो होते हैं बहुत हाई वाले स्टेट में होते हैं, तो ये बीमारी को भी बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। इसके कंपैरिजन में है टाइप बी पर्सनालिटी, बड़े शांत होते हैं, बड़े पेशेंट होते हैं, इजी गोइंग, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। अब जैसे ऐसे लोग होंगे तो चिल होंगे ये, तो प्रोक्रेस्टिनेट भी करेंगे, ठीक है। और ये कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, ठीक है, प्रोएक्टिव नहीं होते ये कि टाइम से पहले, ये टाइम लेते हैं, सोचते हैं। इनको लोगों के साथ रहना बड़ा पसंद है, इनके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट। जबकि टाइप ए के लोग जो है कंफर्ट जाए साइड में, पहले सक्सेस, उसके लिए हमें हार्डवर्क करना पड़े, सब कुछ जतन पतन करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, करेंगे हम। लेकिन पार्ट बी वाले लोगों के लिए कंफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। वो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों खराब करके रखते हैं। और ये लोग
जो टाइप बी वाले हैं इनका सब कुछ बैलेंस रहता है, बड़े क्रिएटिव होते हैं, स्ट्रेस्ड बहुत कम होते हैं। इनको ना मतलब अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा वो नहीं है स्ट्रेस, होगी होगी नहीं होगी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फेल होने से नहीं डरते, लेकिन टाइप ए के लोग जो है वो फेल नहीं हो सकते, फेलियर बर्दाश्त नहीं है उनको, उनके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे रात दिन जागना पड़ जाए, तभी तो उनको स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो फेल होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। टाइप बी इसलिए रिलैक्स्ड हैं क्योंकि उनको फेल होने से डर नहीं लगता, होंगे तो होंगे। उनके लिए पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है जीतने से, और ये अपने आप को इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं। प्रोकेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, प्रोन होते हैं। इनोवेटिव हैं टाइप बी के लोग, क्रिएटिव हैं, टाइम को एंजॉय करते हैं और टॉलरेंट है, बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करते हैं, बहुत जल्दी एंग्री नहीं होते, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, और इनका अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है। तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी मैंने आपको समझा दिया, मुझे लगता है समझ आ गई होगी। तो आपसे ट्रेड्स पूछ के बता दिया जाता है टाइप ए या टाइप बी कौन सी बुक में इसके बारे में बताया गया, किसने दी है, तो मेयर फ्रीडमैन और रे रोजनमैन, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो टाइप ए और टाइप बी थ्योरी, टाइप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, टाइप कम ट्रेड थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अगली थ्योरी में साइको एनालिसिस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।